हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जिसमें इसका फर्स्ट टॉपिक था इंश्योरेंस प्राइसिंग। जो हमने जो बैंकिंग फाइनेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट था मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस एंड इंस्टीट्यूशन में कंप्लीट किया था। यहाँ पर हम उसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा और प्रीमियम का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है, इसे बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसका जो फर्स्ट टॉपिक था इंश्योरेंस प्राइसिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है बीमा मूल्य निर्धारण। ठीक है, इंश्योरेंस प्राइसिंग का मतलब होता है बीमा मूल्य निर्धारण। बीमा मूल्य निर्धारण का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का, ठीक है, मान लो कोई बीमा कंपनी है और उसके आप पॉलिसी होल्डर हो या आप पॉलिसी लेना चाहते हो। ठीक है, आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की तबीयत ख़राब है या फिर फैमिली में ऐसा कोई है जिसकी तबीयत ख़राब रहती है और उसका आपको इंश्योरेंस करवाना है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचा। उसके बाद क्या होगा, आप बीमा कंपनी से बात करेंगे और बीमा कंपनी क्या करेगी, बीमा कंपनी आपका, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, सबसे पहले देखेगी कि आप जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसकी एज कितनी है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, उसमें रिस्क कितना है। इन सारी चीज़ों क्या करती है बीमा कंपनी, एनालिसिस करती है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके वो क्या करती है, उस बीमा कंपनी के लिए जो आप इंश्योरेंस या फिर जो पॉलिसी होल्डर किसी बीमा कंपनी को जो अमाउंट देता है, मतलब जो प्राइस देता है, उसे सेट करता है। मान लो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, अगर रिस्क ज़्यादा है तो प्रीमियम क्या होगा, ज़्यादा सेट होगा। अगर रिस्क कम है तो क्या होगा, इंश्योरेंस कम सेट होगा। मान लो कि जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेना चाहता है उसकी एज कम से कम 50 क्रॉस हो गई है, उससे कोई बीमारी भी है। ठीक है, उसमें क्या है, रिस्क ज़्यादा है, उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। ठीक है, वो जल्दी मर सकता है, तो क्या होगा, उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो बीमा कंपनी क्या करेगी, ऐसे क्राइटेरिया या ऐसे सारे रिस्क को एनालिसिस करने के बाद क्या करती है, उसका बीमा मूल्य निर्धारण करती है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो उसका जो बीमा है वो ज़्यादा सेट किया जाएगा, अगर उसको रिस्क कम है तो जो बीमा का जो मूल्य है वो क्या किया जाएगा, कम सेट किया जाएगा। ठीक है, तो जो प्राइसिंग किया जाता है, जो मूल्य निर्धारण सेट किया गया है, मान लो अगर पॉलिसी होल्डर का 10,000 का मूल्य क्या किया गया है, सेट किया गया है, तो ये क्या है, ये इंश्योरेंस प्राइसिंग है। ठीक है, और ये जो अमाउंट है वो आप किसको पे कर रहे हैं, बीमा कंपनी को पे कर रहे हैं। मतलब क्या है, वो प्रीमियम है। ये आपने सेट कर लिया, बीमा मूल्य निर्धारण हो गया, मतलब आपको 10,000 देना है। ठीक है, ये सेट हो गया, और आप जो प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट आप दे रहे हैं बीमा कंपनी का, वो होता है आपका बीमा प्रीमियम, या फिर हो सकता है इंश्योरेंस प्रीमियम। आप अब ये इंश्योरेंस जो प्रीमियम है, जो 10,000 है, आप मंथली दे सकते हैं। आप पूरा एक साल, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो आप 5 लाख पूरा एक साथ दे सकते हैं। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके मंथली दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, ठीक है, ईयरली दे सकते हैं, 6 मंथ में दे सकते हैं। ये क्या करता है, आप पे डिपेंड करता है। बट जो मूल्य निर्धारण हुआ है, जो पैसा सेट हुआ है, मतलब जैसे 10,000 ये सेट हुआ है, ये क्या है, ये इंश्योरेंस प्राइसिंग है, ये बीमा मूल्य निर्धारण है। और आप इस अमाउंट को किसको पे कर रहे हैं, बीमा कंपनी को पे कर रहे हैं। ठीक है, बीमा कंपनी को आप ये पैसा दे रहे हैं, ये क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम वो कॉस्ट है, ये वो अमाउंट या वो पैसा होता है जो एक पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी को देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। एन इंश्योरेंस प्रीमियम इज द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन और बिजनेस पेज टू एन इंश्योरेंस कंपनी यूजली ऑन एन रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, इन ऑर्डर टू कीप एन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव एंड रिसीव इंश्योरेंस कवरेजेस। ठीक है, बीमा प्रीमियम क्या है, बीमा प्रीमियम वह राशि है, या फिर बोल सकते एक पैसा है, या डायरेक्ट बोले तो अमाउंट है। ठीक है, बीमा प्रीमियम क्या है, एक अमाउंट है जो कोई व्यक्ति या संस्था
बीमा कवरेज प्राप्त करने या और बीमा पॉलिसी को सक्रिय बनाने रखने के लिए बीमा कंपनी को नियमित रूप से क्या देती है मासिक रूप से मतलब मंथली देती है, तिमाही 3 महीने बाद देती है, वार्षिक मतलब अगर ईयरली भी दे सकती है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप बीमा कंपनी को प्रीमियम जितना दे रहे हैं, मान लो अगर 10,000 दे रहे हैं तो आप मंथली दे रहे हैं, वीकली दे रहे हैं, हाफ ईयरली में दे रहे हैं या ईयरली में दे रहे हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड कर रहा है। पर जो भी पैसा आप, जो भी अमाउंट, जो भी राशि आप बीमा कंपनी को दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा आपके लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम वह राशि है जो कोई व्यक्ति, संस्था, ठीक है, जो कोई व्यक्ति या फिर संस्था बोल सकते हैं, संस्था बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए मतलब बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए, बीमा पॉलिसी को सक्रिय बनाने के लिए नियमित रूप से बीमा कंपनी को जो अमाउंट देती है रेगुलरली, जैसे कि मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ठीक है, जिस टाइप से, जिस भी तरीके से आप उसको बीमा कंपनी को जो भी अमाउंट दे रही है वो कहलाता है आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। एग्जाम्पल देखिए, रवि ने अपने परिवार के स्वास्थ्य बीमा के लिए हर साल 12,000 का बीमा प्रीमियम बीमा कंपनी को जमा किया ताकि बीमारी के समय इलाज का खर्च कवर हो सके। अब बीमा क्यों लेते हैं इंसान, बीमा कंपनी से इसलिए लेता है ताकि अगर उससे कोई रिस्क होता है तो उस रिस्क से क्या हो, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। अब क्या हुआ, बीमा प्रीमियम सेट हुआ तो क्या है, ये जो 12,000 था उसका क्या था, एक इंश्योरेंस प्राइसिंग था, मतलब ये बीमा मूल्य निर्धारण था, उसका सेट हुआ है कि रवि उसको एक साल में 12,000 क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। अब रवि 12,000 पे कर रहा है, ये तो क्या होगा, उसका इंश्योरेंस प्राइसिंग हो गया, सेट हो गया, मूल्य निर्धारण हो गया। बट वो क्या कर रहा है, वो बीमा कंपनी को जो पैसा है वो कितने समय में दे रहा है, हर साल दे रहा है, मतलब रेगुलरली ईयर वाइज दे रहा है, मतलब साल उसने एक साल 12,000 पे किया तो दूसरे साल 12,000 पे करेगा। या हो सकता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो दूसरा पॉलिसी होल्डर है वो हो सकता है कि 6 महीने में 6,000 जमा करे, ठीक है, फिर सेकंड 6 महीने में उसको 6,000 जमा करे, इस हिसाब से भी क्या कर सकता है, वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को जमा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रवि ने अपने परिवार के लिए क्या किया, इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया, और उसने क्या, हर साल मतलब ईयरली उसने क्या किया, बीमा कंपनी को पैसा सेंड किया या पैसा दिया, ठीक है। तो यह था इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितने टाइप्स का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक राशि है, एक पैसा है, ठीक है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप का होता है। फर्स्ट इसमें है सिंगल प्रीमियम। तो सिंगल प्रीमियम क्या होता है, सिंगल प्रीमियम इज अ टाइप ऑफ प्रीमियम इन विच द इंजर्ड पेज द इंटायर प्रीमियम अमाउंट in some lump sum at the beginning of the policy, ठीक है। सिंगल प्रीमियम वह प्रीमियम है जिसमें बीमित व्यक्ति, मतलब जिसने बीमा लिया है, या पॉलिसी होल्डर बोल सकते हैं, ठीक है। बीमित व्यक्ति का मतलब क्या होता है, पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की पूरी प्रीमियम राशि एक बार में जमा करता है, ठीक है। सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है उसमें क्या होगा, अगर कोई पॉलिसी होल्डर है, कोई व्यक्ति जिसने पॉलिसी लिया है, वो क्या कर रहा है, पूरी राशि, मतलब उसने 5 लाख की पॉलिसी लिया है तो 5 लाख क्या करता है, वो एक साथ जमा कर देता है बीमा कंपनी को। ये क्या होगा, सिंगल प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, रमेश ने जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय, मतलब उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस लिया, और लाइफ इंश्योरेंस लेते समय 50,000 एक साथ जमा किए, ये क्या है, सिंगल प्रीमियम कहलाएगा। उसने क्या किया, सिंगल प्रीमियम दिया, मतलब एक साथ पूरा पैसा किसको दे दिया, बीमा कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो ये क्या था, सिंगल प्रीमियम। अब इसका सेकंड टाइप है एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम इज द प्रीमियम दैट इज पेड वंस इन अ ईयर टू कीप द इंश्योरेंस पॉलिसी इन फोर्स। एनुअल प्रीमियम वह प्रीमियम होता है जो साल में एक बार बीमा पॉलिसी को चालू रखने के लिए दिया जाता है। मतलब जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखिए कि रवि क्या कर रहा था, उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और साल में वो क्या कर रहा था, 12,000 बीमा कंपनी को पे कर रहा था। मतलब उसने क्या किया, एक साल में एक बार क्या किया, बीमा कंपनी को, या बीमा कंपनी को जो भी प्रीमियम उसका सेट हुआ था वो पे किया। तो ये क्या हुआ, एनुअल प्रीमियम होता है जो साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। अब थर्ड इसमें है हाफ ईयरली प्रीमियम। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। हाफ ईयरली प्रीमियम इज द प्रीमियम दैट इज पेड ट्विस इन अ ईयर दैट इज इनकम वंस एवरी 6 months।
हाफ ईयरली प्रीमियम वह प्रीमियम है जो हर 6 महीने में एक बार दिया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रवि क्या कर रहा था, एक साल में 12,000 पे कर रहा था। हो सकता है जैसे कि सेकंड अपना क्लाइंट है, सेकंड पॉलिसी होल्डर से अमित है। ठीक है, अमित क्या कर रहा है, उसने अपनी बीमा पॉलिसी को वो प्रीमियम किस टाइम में दे रहा है, 6 महीने में दे रहा है। मतलब 6 महीने में उसने बीमा कंपनी को 6,000 पे किए, फिर 6 मंथ बाद क्या करेगा, फिर बीमा कंपनी को 6,000 पे करेगा। मतलब हाफ ईयरली में दे रहा है, हर 6 मंथ में बीमा कंपनी को अमाउंट पे कर रहा है। ठीक है, 3 देखिए हमने सिंगल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम जिसमें 50,000 क्या किया, एक साथ दे दिया गया बीमा कंपनी को। ईयरली एक साल में 12,000 दिए गए। ठीक है, 6 मंथ में देखा हमने हाफ ईयरली, उसमें क्या किया, 6 मंथ में किया जा रहा है, बीमा कंपनी को पे किया जा रहा है। अब है क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम इज द प्रीमियम दैट इज पेड फॉर टाइम्स अ ईयर दैट इज वंस एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, क्वार्टरली प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो हर 3 मंथ में दिया जाएगा, मतलब एक साल में 4 बार। ठीक है, 3 महीने में दिया गया, फिर 3 महीने में 6 मंथ हो गए, फिर 3 महीने 9 महीने हो गए, फिर 3 महीने 12 महीने, मतलब एक साल में 4 बार। ठीक है, एक साल में कितने बार, 4 बार अगर आप बीमा कंपनी को पैसा पे कर रहे हैं, मतलब हर 3 मंथ में आप बीमा कंपनी को क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्वार्टरली प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, फिर मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम इज द प्रीमियम दैट इज पेड एवरी मंथ टू मेंटेन द इंश्योरेंस पॉलिसी। मंथली प्रीमियम वह प्रीमियम होता है जो हर महीने बीमा पॉलिसी चालू रखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, राजेश अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए हर महीने 1,000 जमा करता है, यह क्या है, मंथली प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम देखा, हाफ ईयरली प्रीमियम देखा, एनुअल प्रीमियम देखा। ठीक है, क्वार्टरली प्रीमियम देखा। अब ये क्या है, मंथली प्रीमियम, जहाँ पर बीमा कंपनी को पॉलिसी होल्डर हर मंथ क्या कर रहा है, पैसा पे करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये देखा हमने क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम और इंश्योरेंस प्रीमियम के टाइप्स की। जो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक राशि है जो भी पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी को टाइम टू टाइम क्या करता है, अपनी पॉलिसी रखने के लिए या पॉलिसी बचाने के लिए, पॉलिसी चालू रखने के लिए देता है। ठीक है, इसके हमने 5 टाइप्स देखे। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स का मतलब होता है कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा सुरक्षा देने के बदले प्रीमियम की दर तय करना। प्रीमियम की दर तय करना मतलब उसका सारा क्राइटेरिया, जिस रिस्क को एनालिसिस करके वो प्रीमियम सेट किया गया है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स मीन्स फिक्सिंग ऑफ डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी चार्ज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेजेस। ठीक है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स का मतलब है कि बीमा कंपनी, ठीक है, मान लो कि बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी द्वारा बीमा सुरक्षा देने के बदले प्रीमियम की दर को तय करना। मतलब अगर बीमा कंपनी ने किसी भी पॉलिसी होल्डर का जो भी प्रीमियम सेट किया है वो तय करना। ठीक है, मतलब जो भी आपका प्रीमियम है, मान लो अगर मंथली आपका 1,000 रुपये है या फिर आपका ईयरली 10,000 रुपये है, तो ये जो आपने प्रीमियम सेट किया उसकी दर को कैसे सेट किया जाता है, वो दर को सेट करना ही क्या कहलाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम रेट्स कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रीमियम रेट्स तय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य फैक्टर्स। अब हम इसमें देखेंगे कि किसी भी पॉलिसी होल्डर की जो प्रीमियम रेट्स तय किए जाते हैं, ठीक है, जो प्रीमियम सेट किया जाता है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें होते हैं। फर्स्ट है मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है, मृत्यु दर। मोर्टेलिटी रेट्स का मतलब होता है, मोर्टेलिटी रेट रिफर टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज। मृत्यु दर का अर्थ है किसी विशेष उम्र के में व्यक्ति के मरने की संभावना। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, रिस्क एनालिसिस होता है। तो जो पॉलिसी होल्डर बीमा ले रहा है, ठीक है, बीमा कंपनी से पॉलिसी ले रहा है, सबसे पहले देखा था कि उसकी मृत्यु दर क्या है। ठीक है, उस पर रिस्क कितना है, अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अधिक मृत्यु जोखिम कैसे हो सकता है, अगर उसकी एज 16+ हो गई है, मतलब क्या है, उसमें मृत्यु दर जोखिम है। ठीक है, इसमें क्या है, उसके मरने के चांसेस, मतलब उसके अगर उसको बीमारी है तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर उसकी एज ओनली 30 है तो उसके मरने के चांस या उसकी मृत्यु की जो दर होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है,
इसमें क्या देखा जाएगा, इसकी एज ज़्यादा है, इसको बीमारी भी है, मतलब इसका प्रीमियम जो क्या होगा अधिक सेट होगा। इसमें क्या होगा, इसकी एज कम है, एज के हिसाब से क्या होगी, उसकी जो बीमारी है वो भी कम होगी, इसमें क्या होगा कम प्रीमियम सेट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, उसकी मृत्यु दर को चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति या जो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी ले रहा है उसकी मृत्यु दर कैसी है, उस पर रिस्क कितना है। रिस्क जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम होगा, जितना ज़्यादा रिस्क कम होगा उतना कम उसका प्रीमियम होगा। ठीक है, अब सेकंड इसमें है, सेकंड चीज़ याद रखी जाती है लोडिंग। लोडिंग इज द एक्स्ट्रा अमाउंट एडेड टू द नेट प्रीमियम टू कवर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड कंटिन्यूजेंसी। लोडिंग वह अतिरिक्त राशि है जो शुद्ध प्रीमियम में खर्च, लाभ और आकस्मिक जोखिम के लिए जोड़ी जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखा गया, उसकी मृत्यु दर। फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, लोडिंग। अगर जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर की जो राशि, जो प्रीमियम उसका सेट हो रहा है, तो लोडिंग वह राशि होती है जो उसके शुद्ध प्रीमियम, मान लो इसने ईयरली इसका 10,000 फिक्स हुआ है, ठीक है, इसका ये क्या हुआ, इसका ये शुद्ध प्रीमियम हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से प्रीमियम हो सकते हैं, उसके एक्सपेंस के, प्रॉफिट के या आकस्मिक जोखिम। अगर उसको असर्टेन कोई भी इवेंट हो जाता है या असर्टेन कोई भी उसे क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई रिस्क होता है, ठीक है, उसके लिए अंदर से और जोड़ी जाने वाली दर राशि। ठीक है, 10,000 तो फिक्स ये देगा ही, ठीक है, क्योंकि इसका पहले से वो प्रीमियम सेट है। उसके बाद क्या होगा, उसके खर्च को देख के, उसके प्रॉफिट को देख के, या फिर असर्टेन इवेंट जैसे कोई जोखिम हो सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर वो अपने प्रीमियम में, शुद्ध प्रीमियम में कुछ राशि ऐड करता है, जैसे कि इसने क्या किया, 2,000 इसमें ऐड किया, ये होती है लोडिंग। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। फिर इसमें थर्ड, एज ऑफ इंजर्ड। ठीक है, बीमित व्यक्ति की उम्र ज़्यादा, जोखिम ज़्यादा, प्रीमियम ज़्यादा, उम्र कम, जोखिम कम और प्रीमियम कम, जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। ठीक है, अधिक बीमा राशि अधिक प्रीमियम, कम बीमा राशि कम प्रीमियम। फिर है टर्म ऑफ पॉलिसी। ठीक है, कि पॉलिसी कैसी लेनी है, लंबी अवधि लॉन्ग टर्म है तो क्या होगा, अलग प्रीमियम संरचना होगी उसकी। छोटी अवधि के लिए अलग प्रीमियम होगी। अगर कोई 15 साल के लिए ले रहा है, ठीक है, 15 साल के लिए उसने क्या किया, पॉलिसी लिया, तो उसकी जो प्रीमियम स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। और किसी ने 5 साल के लिए लिया है, उसका जो प्रीमियम स्ट्रक्चर क्या होगा वो अलग होगा। इसका इंटरेस्ट रेट अलग, मतलब इसका जो पॉलिसी होगी, जो प्रीमियम होगा वो 5 साल के हिसाब से तय किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति वो बीमार है, उसकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, 60 साल उसकी एज है, ठीक है, और उसे कोई बीमारी भी, मान लो उसे कैंसर है, ठीक है, वो कैंसर है, उम्र भी ज़्यादा है, बीमारी भी है, उसने पॉलिसी लिया है सिर्फ 5 साल की, तो उसका प्रीमियम हाई टू हाई सेट होगा। ठीक है, और जैसे 15,000 किसी ने लिया है, ठीक है, अब उसकी एज भी कितनी, ओनली मान लो 25 ईयर्स, ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, 15 साल के लिए वो ले रहा है, उसका प्रीमियम क्या होगा, कम से कम सेट होगा, क्योंकि ना कोई रिस्क है ना एज ज़्यादा हुई है। तो वही चीज़ होती है कि इसमें क्या किया जाता है, अगर लंबी अवधि है तो अलग प्रीमियम संरचना बनेगी, और उसकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, अलग प्रीमियम संरचना बनेगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, अधिक ब्याज दर कम प्रीमियम, कम ब्याज दर अधिक प्रीमियम। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है तो प्रीमियम कितना होगा, कम होगा। अगर कम ब्याज दर है तो क्या होगा, अधिक प्रीमियम होगा। ठीक है, ये थे आपके इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या होता है, वह अमाउंट जो एक पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी को अपने प्रोटेक्शन या रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए देता है। ठीक, किसको, पूरे रिस्क को एनालिसिस करके। ठीक है, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम देखा, उसके टाइप्स देखा, और वो फैक्टर्स देखा जो इंश्योरेंस प्रीमियम के टाइम में ध्यान में रखे जाते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए क्या जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।